महाराजा जिस मूवी को देखकर हर कोई हैरान है, जिसकी वजह से हर कोई इसकी बात कर रहा है। हो सकता है आपने मूवी देख ली, बट कुछ चीजें आपको समझ ना आई हो, जिनको मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो मूवी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यह कहानी है महाराजा नाम के एक आदमी की, जिसकी शुरुआत होती है एक हेयर सैलून से, जहाँ महाराजा काम करता है। एक दिन महाराजा अपनी बच्ची के लिए एक टॉय शॉप से खिलौना खरीदता है, अपनी पत्नी को पसंद करवाते हुए, जो उसकी पत्नी को पसंद आता है। अचानक से यहाँ एक ट्रक उस घर में आकर घुस जाता है, जहाँ महाराजा की बीवी और उसकी बच्ची बैठे हुए होते हैं। कुछ सालों बाद यहाँ में 10th क्लास की बच्ची ज्योति को दिखाया जाता है, जो पढ़ाई में तो उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ज्योति स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ज्योति की बाकी टीचर से उतनी नहीं बनती जितनी अपनी पीटी टीचर से बनती है, क्योंकि वो उसके साथ बिल्कुल एक दोस्त की तरह रहती है। यहाँ में पता चलता है कि ज्योति अपने पापा और लक्ष्मी के साथ रहती है। लक्ष्मी कोई इंसान नहीं, एक डस्टबिन, और इस डस्टबिन का नाम लक्ष्मी रखने के पीछे का रीजन होता है वो एक्सीडेंट जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की। उस एक्सीडेंट में ये डस्टबिन ही ज्योति के ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। इसी कारण ज्योति और उसके पापा ने मिलकर इसका नाम लक्ष्मी रखा, जिसको वो हर हफ्ते में एक बार फ्राइडे को नहलाते हैं, उसे टीका लगाते हैं और उसकी साफ सफाई करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है गोपाल दादा को, जो उस सैलून में एक लेबर होते हैं, जिस सैलून का मालिक होता है महाराजा। यहाँ गोपाल दादा महाराजा को चुप रहने की बजाय हंसते हुए रहने को कहते हैं, और इसी तरह कुछ दिन बीतते जाते हैं। और एक दिन अचानक महाराजा को ज्योति के स्कूल बुलाया जाता है, क्योंकि ज्योति के स्कूल बैग में बियर की बोतल मिलती है, जिसकी वजह से स्कूल का डायरेक्टर ज्योति को बहुत डांटता है। लेकिन अचानक पीटी टीचर उस लड़के को लेकर आती है, जिसकी वजह से ज्योति पर ये झूठा इल्जाम लगा। और क्योंकि यहाँ ज्योति की कोई भी गलती न होने के बाद भी ज्योति को डांटा गया, इसलिए महाराजा स्कूल के डायरेक्टर को ज्योति से माफी मांगने को कहता है। और आखिरकार डायरेक्टर ज्योति से माफी मांग लेते हैं, जिससे हमें महाराजा का अपनी बेटी के लिए प्यार और उनकी स्ट्रेंथ पता चलती है। कुछ दिनों बाद ज्योति स्कूल के कैंप में महाराजा को ये कहकर चली जाती है कि आप लक्ष्मी का ख्याल रखना और आप मुझे कॉल मत करना, मैं ही आपको कॉल करूंगी। जिसके बाद महाराजा एक दिन रात को लगभग 10 बजे के आसपास अपनी दुकान को बंद कर घर लौटता है, और अगले ही सीन में वो हमें यहाँ इस तरह से पड़ा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी बहुत गुस्से में एक गैराज में जाता है, जहाँ पर अपनी कार उसने सर्विस के लिए दी थी। कार सर्विस पर देने से पहले उसकी कार में एक गिफ्टेड चश्मा रखा था, और कार सर्विस से आने के बाद उसकी गाड़ी में से वो चश्मा गायब था, जिसकी वजह से वो उस गैराज में जाता है और वहाँ के मैनेजर और उस आदमी को जिसने उसकी गाड़ी की सर्विस की थी उसे मारता है, जो कुछ दिनों पहले ही जेल से आया होता है। उसी दिन यह आदमी उस आदमी का चुराया हुआ चश्मा लेकर उसके पास वापस जाता है, और उसके पास जाकर उसका चुराया हुआ चश्मा और उसे बहुत बुरी तरह से तोड़ता है। दूसरी तरफ महाराजा के साथ जो कुछ भी हुआ, वो उसकी FIR लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर जाकर वो पुलिस वालों को बताता है कि कल रात करीब 10 बजे के आसपास मैं अपनी दुकान बंद करके घर आया, और मेरे घर आने से पहले ही वहाँ पर 3 लोग घुस चुके थे, जिन्होंने मुझे मार मार कर बेहोश कर दिया, और वो मेरी लक्ष्मी को उठाकर ले गए सर। मुझे मेरी लक्ष्मी ढूंढ दीजिए सर। यहाँ पुलिस वाले महाराजा को एक डस्टबिन की रिपोर्ट लिखने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन बार बार कहने पर भी जब महाराजा नहीं मानता तो महाराजा को धक्के देकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला जाता है। लेकिन फिर भी महाराजा नहीं मानता। वो वापस आकर पुलिस वालों को कहता है कि अगर आपने मेरी लक्ष्मी को मुझे ढूंढ दिया तो वो उसके बदले उन्हें 5 लाख रुपए दे, जिसकी वजह से पुलिस वाले उस डस्टबिन को ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो डस्टबिन नहीं मिलता, तो एक पुलिस ऑफिसर महाराजा को आकर कहता है कि अगर आप ये बता दो कि उस डस्टबिन के अंदर क्या था, तो उसे ढूंढने में हमें आसानी होगी। इसके बाद महाराजा पुलिस वाले को कहता है कि चलो 5 में 2 और जोड़ देता हूँ, 7 लाख दूंगा, बस मेरी लक्ष्मी को मुझे ढूंढ दीजिए। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है सेल्वम को, जो लोगों के घर में घुसकर उनके ही घर में उन्हें किडनैप कर उन्हें लूटता है, और इतना ही नहीं, उसके साथ ही उस घर की फीमेल के साथ रेप भी करते हैं। सेल्वम ये सब कुछ अपनी बच्ची के लिए करता है, ताकि वो अपनी बच्ची को दुनिया की सारी खुशियाँ दे सके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि महाराजा पुलिस स्टेशन में लक्ष्मी के मिल जाने के इंतजार में बैठा रहता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले उससे खाना मंगवाने और कार धुलवाने जैसे छोटे मोटे काम करवाते हैं, और उसे बेवजह मारते भी हैं। इतना सब हो जाने के बाद भी महाराजा यहाँ चुपचाप बैठा होता है, क्योंकि उसे ज्योति के घर आने से पहले लक्ष्मी को घर लाना होता है। जब भी ज्योति महाराजा से कॉल पे लक्ष्मी के बारे में पूछती है, तब या तो वो उसका फोन काट देता है या फिर इग्नोर करता है। लक्ष्मी के ना मिलने और 7 लाख रुपए की वजह से पुलिस वाले ये सोचते हैं कि क्यों ना महाराजा को लक्ष्मी के जैसा ही दिखने वाला सेम टू सेम डस्टबिन बनवाकर दे दिया जाए। इसीलिए पुलिस वाले सेम टू सेम इस तरह का डस्टबिन ढूंढने में लग जाते हैं, और इसी बीच पुलिस वालों की मुलाकात होती है नल्ला शिवा से, जो उनका ही एक खबरी होता है और इन्हीं के लिए काम करता है।
फिर क्या था, नल्ला शिवा 7 लाख रुपए में हिस्सा लेने की वजह से अपने किसी जानकार को बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला एक डस्टबिन तैयार करने को कहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उस गैराज का मैनेजर पुलिस स्टेशन आता है, जिसके हाथ में धना की फोटो होती है और इस फोटो को महाराजा देख लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि महाराजा के घर जिस दिन कुछ लोग घुसे थे, उनमें से किसी एक की जेब से एक स्लिप गिर गई और ये स्लिप उसी आदमी की गाड़ी की थी जिसको घना ने मारा था, और उस वक्त वहाँ पर महाराजा भी मौजूद था। स्लिप के थ्रू वो उस आदमी तक पहुँच जाता है और इस आदमी का नाम होता है धना। यहाँ से इसी सीन को कंटिन्यू करते हुए हमें दिखाया जाता है कि धना के यहाँ से निकलने के बाद महाराजा उसका पीछा करते हुए एक फैक्ट्री टाइप जगह पर पहुँचता है और वहाँ पर पहुंचकर वो धना का सर धड़ से अलग कर देता है। धना के लगभग 3 दिन से गायब होने की वजह से ही गैराज का मैनेजर पुलिस स्टेशन आता है। एक तरफ सेल्वम अपनी बेटी की पसंद की एक गोल्ड की चेन का ऑर्डर देता है और उसको ले जाने के लिए बाद में आता है। उस चेन को ले जाते हुए वो अपनी बियर्ड सेट करवाने के लिए एक सैलून में जाते हैं और ये सैलून होता है महाराजा का। बियर्ड बनाते हुए जब ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है तो उस बैटरी को लेने के लिए महाराजा सैलून से बाहर चला जाता है और इसी बीच सेल्वम के पास उसके एक साथी का कॉल आता है, जो उसे अखबार में छपी एक खबर के बारे में बताता है, जो खबर उनकी इन लूटों के बारे में ही थी। और इन्हीं सब के बीच अचानक से पीछे महाराजा आ जाता है, जिसकी वजह से सेल्वम को लगता है कि महाराजा ने उन दोनों के बीच की बातों को सुन लिया है। घर पहुंचने के कुछ देर बाद सेल्वम को याद आता है कि शायद वो चेन उसी सैलून में भूल गया है और इतनी ही देर में महाराजा वहाँ पर वो चेन लेकर आ जाता है और कोइंसिडेंटली इसी वक्त पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है सेल्वम और उसके साथियों के कारनामों के पता चलने पर, जिसकी वजह से सेल्वम को यही लगता है कि महाराजा ही वो इंसान है जिसकी वजह से पुलिस वालों को सब कुछ पता चला है। इसके बाद पुलिस वाले सेल्वम को पकड़कर ले जाते हैं। अब 7 दिन बाद ज्योति कैंप से अपने घर लौटती है। इस वक्त महाराजा यहाँ नहीं होता। ज्योति घर पहुंचकर अपने कपड़े चेंज करती है। इतने में ही ज्योति का मुंह कोई बंद करता है और उसकी आंख और उसके सर पर मारते हैं। ये लोग कोई और नहीं होते बल्कि सेल्वम और उसके साथी ही होते हैं। यहाँ सेल्वम उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और नल्ला शिवा उसके साथ रेप भी करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बात सेल्वम के जेल जाने के लगभग 13 साल बाद की है। सेल्वम को आज तक यही लगता है कि महाराजा ने ही उस दिन पुलिस वालों को सब कुछ बताया था, जिसकी वजह से वो इसी इंतजार में था कि कब वो जेल से निकले और कब महाराजा को मारे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन महाराजा की जगह ज्योति घर पर थी। रेप करने के बाद ये सब ज्योति को इसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद महाराजा वहाँ पहुँचता है। ये सब कुछ हमें तब दिखाया जाता है जब महाराजा फिर एक बार पुलिस वालों को बता रहा होता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। बस यहाँ महाराजा ज्योति की जगह अपने आप को रख देता है। महाराजा फिर से ये सब पुलिस वालों के कहने पर ही सुनाता है, क्योंकि पुलिस वाले ये पूरी कहानी नल्ला शिवा को फोन पर सुनवाती है, क्योंकि नल्ला शिवा को वो नकली चोर बनाकर उस कॉपी डब्बे के साथ महाराजा के सामने लेकर जाएगी। बट महाराजा की ये कहानी सुनकर नल्ला शिवा को ये समझ में आने लगता है कि ये बात उसी दिन की है और महाराजा ये सब कुछ झूठ कह रहा है ताकि वो पकड़ा जाए। ये सब कुछ जानने के बाद नल्ला शिवा नकली चोर बनने के लिए मना भी करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे नकली चोर बनाकर जबरदस्ती महाराजा के सामने ले जाते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि पुलिस वालों को जो भी ज्योति के साथ हुआ वो सब कुछ पहले से ही पता है। जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि महाराजा जानबूझकर पुलिस स्टेशन में बैठा रहता था ताकि वो उस इंसान का पता लगा सके जिसके पीठ पर कान है, क्योंकि जब महाराजा ने घना को मारा था तो घना ने एक हिंट दिया था कि हम में से एक पुलिस वालों के साथ मिला हुआ है जिसके पीठ पर एक कान है। इसके बाद पुलिस वाले नल्ला शिवा को महाराजा को सौंप देते हैं और महाराजा उसे मार देता है। आगे महाराजा सेल्वम के पास भी पहुंच जाता है और यहाँ हमें मूवी का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है। जिस घर में महाराजा की बीवी और उसकी बेटी बैठी थी वो घर महाराजा का नहीं बल्कि सेल्वम की बीवी का था, जहाँ पर महाराजा उसी चैन को लौटाने आए थे, क्योंकि उस दिन इतना सब हो जाने के बाद महाराजा वहाँ से लौट जाता है। ट्रक एक्सीडेंट में एक नहीं 3 लोग मारे जाते हैं। सेल्वम की बीवी, महाराजा की बीवी और उसकी बच्ची, और लक्ष्मी के ऊपर गिर जाने की वजह से जो बच्ची बची थी वो बच्ची महाराजा की नहीं बल्कि सेल्वम की थी, जिसका नाम है ज्योति। ये सब कुछ पता चलने के बाद सेल्वम खुद ही सुसाइड कर लेता है और हो जाता है मूवी का दी एंड। तो कमेंट करना और बताना कि मूवी आपको कैसी लगी एंड मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ।